परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मुखादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावात्म निर्गुण्डै सत्कृतम् चैतन्यं शासनमातीतं ज्ञानं नातीन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मगर दे हरिनाम नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कर सात समुंदर शहीद सतगुरु को हे सत्य अंतर जा गट गट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। इत्थे हरजस पद राग मस्त चालू है। अब महाराज मस्त राग का निर्णय समझा रहे हैं कि आत्मा मस्त कब होगी, बरी कब होगी, किससे, इस रूप से, इस 3 लोक 14 भवन से, इस आन देव से, आन देव आन धर्म आन जार तीनों से मुक्त हो जाएगी, यानी अलग हो जाएगी शरीर छत्ते, जब ये आत्मा मस्त रहेगी। मस्त यानी सर्व सुहागन के दो, काल से अलग के दो, काल के बंधन में नहीं आना। ये महाराज जबरदस्त आज निर्णय कर रहे हैं। सृजनहार परमात्मा और सृजनहार का ये केवल ज्ञान अनबे ज्ञान दोनों आत्मा को समझा रहे हैं। ये आत्मा तू मेरा अंश है, सृजनहार कह रहे हैं। इस केवल ज्ञान है जो मेरा ब्रह्म ज्ञान है, सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं। तो सभी ज्ञानी ध्यानी संत साध देव ऋषि मुनि अवतार सब सुनो, जो सृजनहार सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 9 नाथ 10 अवतार 88,000 ऋषि मुनि सबका महाराज निर्णय समझा रहे हैं। तो सभी आत्मा मेरा अंश है, पर आन देव आन जार आन धर्म से अलग होगी तो मेरे में मिल सकती है, नहीं तो जैसी जैसी करनी करेगा, कर्म करेगा, भक्ति करेगा, वैसा वैसा उसको सुख शुभ फल मिलता जाएगा। परंतु आन देव आन जार आन धर्म छूटेगा नहीं। ये तीनों जब तक नहीं छूटेंगे तब तक ये आत्मा तो मस्त नहीं रह सकती, निश्चल नहीं रह सकती, स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 3 लोक के तीनों मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आत्मा तो अरूप है, ये गद्दियां हैं 3 लोक चलाने के लिए। कोई भी आत्मा इसमें आ सकती है, बार बार अवतार लेना पड़ता है, बार बार सृष्टि उत्पत्ति होती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, पर है 3 लोक के ये मालिक। ये किसी से अटकते नहीं, डरते नहीं, किसी के रोकने से रुकते नहीं। अटके मतलब रोकते नहीं से रोकते नहीं। कौन किससे नहीं रुकते हैं? कि जितनी भी मलमूत्र खाई हुई आत्मा आती है उसके कहने के बस में नहीं,
एक सिर्फ बादशाह के एदी यानी आनंद ब्रह्म बादशाह हुई, उसके एदी कौन है? तो अणबे शीस बंध्यो परवानो, सोजन एदी होई रे। वाको भूप निवे जुग जुग में, जनसो देवदत्त सोई। अणबे शीस परवाना जिसके माथे बंधा हुआ है, अणबे केवल ज्ञान जिन्होंने कथा है सृजनहार के पराक्रम से, वहां को ये राम कृष्ण राजा और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति जुग जुग में निवे यानी शीश झुकाते हैं। क्यों? राम कृष्ण अवतार गुरुओं को शीश निभाया। इनको गुरु पदवी सदगुरु पदवी है केवली भगवंतों। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की पदवी, राम कृष्ण को राजा की पदवी। तो राजा और माता पिता गुरु को शीश झुकाते। जनसों देवदत्त सोई वे, और सब देवता शीश भी झुकाते हैं और महिमा भी करते हैं। जो दुनिया राजा को माने, यूं देवत संजन को जाने। जैसे दुनिया राजा को शीश झुकाती है और उनकी महिमा करती है, इसी प्रकार देवता संजन को जाने समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबको न्याव करे घट माई, जहां घट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में ये ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अणबे ज्ञान का, तो तीन लोक का भी चौथे लोक का भी भांत भांत निर्णय करता। तीन लोक में है जब तक वो आन देव आन जार आन धर्म के। आन देव रूप है, आन धर्म में 25 प्रगति के आधार से जो जाना जाता है वो आन धर्म। ये जो नियंचर है 25 प्रगति के आधार पे नहीं जाना जाता है, ये आत्म चेतन से जाना जाता है। आत्म चेतन इसका अनुभव कर सकता है। ये फर्क है। 25 प्रगति के साथ जाना जाता है, वो श्वास के साथ रहता है, और जो आत्म चेतन के आधार से नियंचर प्रकट होता है वो श्वासा से अलग। इसमें इतना फर्क बताया। अक्षर ब्रह्म 25 प्रगति के साथ है और श्वासा के आधार पे जाना जाता है। वो बात सकल चेतन आधार पर काम काम पर वचन। ये वचन महाराज अलग अलग समझा रहे हैं। जैसे जैसे 3 लोग 14 भवन की भक्ति करोगे तो उसके वचन है श्वास के प्रगति के आधार। तो श्वास प्रगति के आधार से होगा वो आन देव आन जार आन धर्म में है। आन जार यानी अंग लक्षण, आन धर्म में प्रगति के श्वास के आधार से, और आन देव है शरीर पंच तत्व। इसलिए सबका न्याय करे घट माई, जहां घट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके अणबे ज्ञान का प्रकाश होगा, महाराज फरमाते हैं वही संसार में हे आत्मा परम पद में मिले। सृजनहार कहते हैं और ज्ञान गुरुदेव केवल ज्ञान कह रहा कि अगम देश की अणबे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बर से भरम करम सब ढावे। ये अगम देश की अणबे वाणी जो आत्मा सुन करके और इस विधि को धारण कर लेगी, इस विधि का गुण समझ जाएगी और इसमें लीन हो जाएगी आत्म चेतन के आधार से नियंचर के साथ, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके गिगन मंडल में निवास करेगी। तो गर्जे शब्द सुधारस वर्षे परम करम सब ढावे। अगम देश का सतगुरु सतरे शब्दा मार मचावे। अगम देश का सतगुरु कौन है? ये सत्य है, अणबे ज्ञान। सत्य कोई शरीर नहीं है, रूप नहीं है, कोई केवली भगवंत नहीं है, वो भी जाने वाले हैं। ये अणबे ज्ञान सत्य है, ये जुगो जुग रहने वाला है। वो शब्दा मार मचावे, भांत भांत के निर्णय की समझ करावे और सारे भरम कर्म को खत्म करे। अणबे सत्य जहां भव नाही और सकल है कहनी। जिसके पास अणबे सत्य का इस भवन शरीर रूपी भवन में अंदर में समझ आ गई,
तो सुखराम जी महाराज के और सब कहने की बात है। आन देव आंजार आन धर्म के साथ है के सुखराम शब्द है साचा गुरु शब्द पर रहनी। ये इतना जबरदस्त नियंचन निज नाम का अनबे ज्ञान है। नियंचन निज नाम कौन लाता है? ये अनबे ज्ञान। सत्य सत्य का संग करता है। आत्मा भी सत्य है, अनबे ज्ञान भी सत्य है और नियंचन भी सत्य। ये गुरु शब्द पर रहनी। तो इसका धनी कौन है? अनबे धनी जग माय। ये अनबे ज्ञान है, ये धनी है। ये अनबे ध्यान कह रहा है ज्ञान। तू तो श्याम धनी को बरे ला डडले लाचा। तू तो श्याम धनी को बरिए ला डडले लाचा। जो तेरा सब सिद्ध कारज सरे ला डडले लाचा। जो तेरा सब सिद्ध काज सरे रे ला डडले लाचा। तू तो श्याम धनी को बरे। सदगुरुदेव समझा रहे हैं। ज्ञान गुरुदेव और सृजनहार दोनों आत्मा को समझा रहे। क्यों? सृजनहार की तो अंश आत्मा और अनबे ज्ञान सृजनहार का ही है। सृजनहार ही बुलवाते हैं, अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये गुरु ज्ञान भी है और भगवत वचन है। इन भगवत वचनों को हे आत्मा तू धारण कर ले, अंदर उतार ले। ये श्याम धनी नेंचन निज नाम से फेरे खा ले, बर ले। बर मतलब इसके साथ फेरे खा ले। अब ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू बोहर न उतर। ब्रह्मलोक में फेरे होते हैं, या नीचे नहीं होते हैं। कंठ में आने से समझ जाओ आत्मा की सगाई हो गई। और सगाई के दिन सारा कार्य शंखनाल बंकनाल में फिर करके और ब्रह्मांड के ऊपर पार ब्रह्म में फेरे होते हैं। इसलिए हे लाडली लाचा, हे मेरे आत्मा, तेरे को मैं लड़ा लड़ा करके कह रहा हूं कि नरदेय मिल गई है तो इसको तू बेकार मत। तेरा सिद्ध कार्य इस नर शरीर से कर ले और परमात्मा में मिल जा। हे मेरी आत्मा अंश सृजनहार लड़ा रहे। अगर नहीं करेगी तो आन देव सब उल्ला होई। जे मर जाए जगत ज्यों सोई। 4 दिना का सग्गा सोई। हाय तू तो अवगत सो रत एरे। हे आत्मा, अगर इस आन देव में तू फंसी रहेगी, आन जार में अंग लक्षण 8 अंग 64 लक्षण अंजार है। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां अंजार है। प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, वो आन धर्म है। तो महाराज फरमाते इनसे अलग कैसे होवे? ये तीनों से अलग होना। आन देव शरीर है। तीनों से अलग होने के लिए तो अवगत से रत रह रहे। निरंजन निराकार परमात्मा जो राम है, उसकी रटना में रत रहे। उसकी रटना ही करना ही नेम कटारो कसकर बांधो। विरह तोप को छोड़ो रे। विरह और प्रेम के साथ में इसका नेम ले रटना करने। घंटे भर आध घंटे बैठ के रटना करो। चलते फिरते तो करते ही हो, पर बैठ के करोगे तब इस मन की गति की समझ आएगी। ये मन मेरा भौंकता फिरता है, रटना में लीन है कि प्रेम आ रहा है और लग रहा है नहीं। बैठ के करने से इसका निश्चय होता है। इस मन की परीक्षा होती है, इंद्रियों की परीक्षा होती है, विषय रस की परीक्षा होती है, त्रिय ताप की परीक्षा होती है, अंग लक्षणों की भी परीक्षा होती है कि ये आत्मा को ये कोई रोक तो नहीं रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस अवगत से रत जब रहेगा कि आन देव को उल्ला समझे, यानी शरीर को तू हल्का समझे। शरीर को सब ऊंचा समझते हैं, गुरु सदगुरु उड़ाते हैं,
और देवता को नीचा समझते। अरे आत्म देव तो परमात्मा का अंश है, वो नीचे कैसे है? ये रूप है तेरा नीचे, तो रूप मलमूत्र का है, ये रूप जाने वाला है। आत्मा तो अजर अमर है, जाने वाली नहीं है, अविनाशी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आन देव कहते हैं शरीर को। वाणी में लिखा भी है आन देवा देही जानो। आन देव कौन है? ये देही। इसको देही को जब तक आन देव नहीं जानोगे तब तक ये मेरा ज्ञान धारण कर नहीं सकते। फिर तो वो जगत में मर आता जाता प्रतीत होती रहेगी आत्मा। देही मरेगी फिर वापिस देही में आएगी, देही मरेगी फिर वापिस देही। ये आती जाती प्रतीत होती रहे। ये सब 4 दिन के सगा सोई है। आन देव, आन जार, आन धर्म। 4 दिन तक तेरे को सगे साथ रहते हैं। जब देही जाने वाली रहती है तो कोई साथ नहीं रहते, सब बिछड़ जाते। इसी प्रकार 3 लोक 14 वन में सुख की आशा करके तू जो भी कार्य करती है, वो 3 लोक में तू जितर भी तेरा पुण्य है उतर रहेगी। फिर पुण्य शनैर मृत्यु लोक में चढ़ा। कोई तेरे को रख नहीं सकते। 3 लोक 14 वन में तन रख सके नहीं, कोई भी नहीं रख सकते। न माता पिता रख सकते, न राजा रख सकते। सिर्फ महाराज परमात्मा सदगुरु का ज्ञान और सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा वो ही रख सकते, और उसकी भक्ति करेगा जब। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं 9 10 शेष 88 सारा ब्रह्मा विष्णु महेश विचारा। दर दर जन्म पचे पचहारा। हाय तू तो केवल को घर करे, हाय तू तो केवल को घर करे। ये आत्मा जब तेरे को नर शरीर मिल गया है तो केवल का घर कर ले, शरीर छपते उस परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। उसकी प्राप्ति करने से तू श्याम धनी को भरने के लिए हे आत्मा तू सांसों सांस रटना कर ले, नेम कटारा कसकर बांध ले। ये नेम किसका? सांसों सांस रटना का। ये नेम रखना है खास। कहते सब हैं परंतु करना मुश्किल क्यों है? कि वो संसार में आन जार, आन देव, आन धर्म में फंसा रहता है, इसलिए वो करना मुश्किल है। ये 3 तो संसार में शरीर सब तुम इसको ग्रस्त का है, ग्रस्त को सौंप दो। और आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा को सौंप दो। बस ये दोनों काम अलग अलग करो तो संसार के काम में 24 घंटे में तू 12 घंटे संसार का काम करता है, 6 घंटे 8 घंटे सोता है, तो बाकी भी 4 घंटे बचे। फिर 4 घंटे में तू 1 घंटा तो निकाल ले परमात्मा की भक्ति के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दर दर जन्म पचे पचहारा। 9 नाथ हुए, 10 दर अवतार हुए, 88,000 ऋषि मुनि हुए, ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको सृष्टि का कार्य करने के लिए बार बार आत्माओं को, वही आत्मा नहीं आती है जिसकी जैसी जैसी पुनवानी होती है वही आत्मा ये शरीर धारण कर ले। ये सब पदवियां हैं, ये पदवियों का नाम बता रहे हैं महाराज। कोई भी आत्मा जो इसमें पदवियां लेना चाहती है 3 लोग की, वो उसमें आ जाती है और बार बार जन्म धरते हैं, आते हैं जाते हैं। सुन अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। के सुखराम तीर्थंकर पहुंचा, कोई सपने ही आन बतावे। तीर्थंकर उस देश में पहुंच गए, सपने में भी कोई आके नहीं बतावे कि तीर्थंकर यहाँ बैठे हैं, यहाँ आएंगे। वो जन्म को जीत करके चले गए, केवल का घर कर लिया शरीर छपते ही, तो वो वापिस नहीं आएंगे। और जिसने 3 लोक 14 वन में पदवियां ली है 3 लोक की, तो उसको तो आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज।
तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, तीनों जुग के राज मिलने की, पदवियां मिलने की उपाय छोड़े। जन पदवी छुच्छम है भाई सोपन, कुल पदवी छुच्छम है भाई सोपन भरी विकार माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। इस जन पदवी, हरिजन की पदवी को, केवल ज्ञान को, केवली भगवंतों को महाराज फरमाते हैं, 3 लोक 14 भुवन सराहते हैं, महिमा करते हैं। तो ये केवल की पदवी बहुत ऊंची है। 3 लोक की पदवी तो खिरखिर जाती है, आती जाती रहती है। और केवल की पदवी जब मिल गई, जन पदवी सुरलोक सरावे, सब देवता उसकी सराहना करते हैं। कैसे करते हैं महाराज? देवता की सराहना की बात बता रहे हैं कि संसार में गुरु शब्द पर रहनी, अणबे धनी जग माए, उसकी महिमा कर रहे हैं। केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे। जो इस केवल्य ध्यान को धारण करता है, भक्ति ब्रह्म की करता है, श्वासों श्वास जो राम नाम रटना करता है, उसको कहते हैं केवल ध्यान। निरंतर आत्म चेतन से अनुभव होता है और सांसों सांस रटना होती रहती है शरीर से। तो जीवत 5 मरे रे, शरीर छकते ही 5 विषय मर जाते हैं। और जन्म जोन सब जाय 84, सब खुद काज करे रे। जन्म जोन महाराज फरमाते हैं 84 का कांटा मिट जाता, 84 का महाराज फरमाते सर्टिफिकेट दे देते हैं उनको, 3 लोक 14 भुवन से बरी कर दे। सब सिद्ध काज सरे, सब सिद्ध काज उसके सर जाते हैं। 3 लोक के भी 4थे लोक की प्राप्ति हो जाती है। और ग्रस्त के, परिवार के, ऋण के जितने भी है वो सब चूक जाते हैं, सब आत्माओं के बदले भी चूक जाते हैं। इस भक्ति से, इस ज्ञान से, इस सृजनहार के नाम से इतना गुण बता रहे हैं। अड़ सिद्धि नौ निध मुगत कहीजे, निस्जन लारे फिरे रे। अड़ सिद्धि नौ निधि, ये मुक्ति परमात्मा में मिलने की, उसी को अड़ सिद्धि नौ निधि कहते हैं। वो लारे फिरे रे। परम मोक्ष की प्राप्ति जब हो जाती है तो सब महिमा करते हैं। ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांजो, शिव कहे करो संहारा, विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला, ये बैकुंठ तुम्हारा। चिदानंद के इच्छा तेरी, रचना आप रचाओ। वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत, सर्व पदार्थ त्यागी। जो 3 लोक 14 भुवन से निर्वर्त हो गए, सबका कर्ज उतर गया, सब कर्म खत्म हो गए इस रटना से, करवत चलाने से, तो वो पर्वत पसारे में क्यों आएंगे? 3 लोक की पदवियां में भी क्यों आएंगे? ये कुल पदवी तो बहुत तुच्छम है, आए फिर भोगीर भी वापिस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस देवलोक में ऐसी महिमा होती है कि सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे। जब उस देश के वासी बन जाते हैं तो सर्वलोक महिमा करता है। और इधर गंगा जमुना सरस्वती सबे चरणे की आस करे रे। गंगा जमुना सब सरस्वती चरना की आस करे। सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, बल्कि जमपुर भी महिमा करते हैं, धर्मराय भी महिमा करते हैं, शीश झुकाते हैं। राजा जनक का जब विमान उधर हो गया तो धर्मराय जी ने शीश झुकाया, बल्कि जीवों के मार पड़ने वो सब बंद कर। इतना मतलब केवली भगवंतों का गुण बता रहे हैं। न सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे। कै सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े। इसमें न पुण्य होता है न पाप होता है, न धर्म होता है न कर्म। दोनों से आत्मा अलग हो जाती है।
पुण्य भी तो भुगतना पड़ता है, पाप भी पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप लोहे। महाराज फरमाते धर्म ज्ञान में रहेगा तो भी वापिस आना पड़ेगा, ये भी धर्म नहीं। जो शर अक्षर ब्रह्म के साथ है, आन धर्म के साथ है, तो आना पड़ेगा। और आत्म धर्म के साथ है, आत्म धर्म की भक्ति 2.5 अक्षर की भक्ति। 2 अक्षर राम नाम तो 760 रटते हैं, और आधा अक्षर निरंतर प्रकट होता है, वो आत्म चेतन के आधार से परखा जाता है, उसको कहते हैं आत्म धर्म। और सब इसके अलावा आन धर्म। तब सुखराम जी कहते हैं हे सुखराम धर्म नहीं होवे कर्मन दोष चढ़े। न कोई प्रकार के पाप पुण्य चढ़ते हैं, उस सांस की भक्ति में पुण्य पाप लगते ही नहीं, तो धीरे 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 धर्मराय का खत फटता जाता है। पर रटना करेगा तब, रटना बंद कर दी तो खत फटने वाला नहीं है। इस रटना से खत फटता है, वो सांस, और वो सांस रटना भी ना हो भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धर ब्राह्मण ए भी मर जावे, जबरो सोच सकल को खावे। वहां लग काल कबू नहीं जावे, हाय तू तो अवगत आशा कर रे। लाडड़ ले लाचा तू तो श्याम धने को भरे। धर ब्रह्मांड आकाश भी महाराज फरमाते थरपते रहते हैं और नाश होते हैं। थरपता, फिर महाप्रलय में खत्म, फिर वापिस थरपा, फिर खत्म। तो काल सबके साथ है, काल मतलब जन्मना और मरना। तो हे पर आत्मा, तो अवगत परमात्मा से रट ले, रत हो जा। तो अवगत का अंश है ये आत्मा। कै सुखराम सभी बर काचा फेरा, पहली मरण की आशा। सदगुरुदेव फरमाते हैं तू जिससे भी बर करेगी यानी प्रेम करेगी, पढ़ना चाहेगी, वो कच्चे हैं। रूप से तू आत्मा को पढ़ना चाहेगी तो कभी रूप से आत्मा पढ़नेगी नहीं। जो आत्मा रूप है, रूप का सुख देख सकती है पर पढ़ नहीं सकती, फेरे नहीं ले सकती है, यानी मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो 52 अक्षर का नाम नहीं चाहिए, 52 अक्षर में आत्मा मिल नहीं सकती। 53 का संग होगा और 54वां जागृत होगा, तब 55 में जाके मिलेगी। ये महाराज ने निर्णय किया। तो 52 अक्षर सब कोई कहे, 52 सब कुछ समझता है, इसमें हम मिल जाएंगे, मिल नहीं सकते। 53 की समझ नहीं उस सांस की, और उस सांस के बिना 54 निरंतर आने वाला नहीं, और उसके आए बिना 55 निराधार केवल पद आनंद पद में आत्मा जा नहीं सकती, और उसमें गए बिना 55 के बिना मिल नहीं सकते। तो 52 53 सब कोई कहे, 54 कहे न कोई। 55 बिन सुखराम के भेद न लाधे। 55 में समाये बिना ये केवल ज्ञान का, केवल भक्ति का, अणबे ज्ञान की समझ आने वाली नहीं। ये फेरा पहली मरण की आशा। पर मुर्दा तू क्या सन्मन पासा, हाय तू तो कयो हमारो करिए। लाडली लाचा तू तो श्याम धनी को भरिए। जो तेरे से फेरे नहीं खावे और तेरे को छोड़ के चले जावे, उससे क्या संबंध कर रही है? ये बर काचे हैं, तेरे को सर्व सुहागण नहीं बना सकते। सर्व सुहागण तो सिर्फ एक नेंचर ही बनाएगा। ये पति है, माता पिता भी सर्व सुहागण नहीं बना सकते, राजा भी नहीं बना सकते। यानी सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का और राजा का है, और ये केवल ज्ञान पति का है।
तो ये समझ ले कि तू पति के संग हो जा, माता पिता के संग रहकर भी, राजा के अंडर में रहकर भी पति का संग कर। कन्या जब आती है तो माता पिता ही मतलब कन्यादान देते हैं, और ब्राह्मण परनाता है, हथलेवा जोड़ता है। तो इसी प्रकार और राजा की आज्ञा होती है। तो इधर भी यही है, माता पिता कन्या पैदा करते हैं, फिर माता पिता ही कन्या दान करते हैं। 3 लोक 14 वन के मालिक माता पिता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति आत्मा के। ये कन्या दान करेंगे, यानी तेरे को ससुराल भेजने के लिए सगाई होगी, इनके शरीर से ही सगाई होगी। ये शरीर रटना नहीं करेंगे सासू सास, तो सगाई कैसे नियंत्रण आएगा। इसलिए माता पिता कन्यादान देते हैं, यानी 3 गुणों का शरीर ही रटना करता है, और इसी में नियंत्रण आता है, त्रिगुणी माया में। और राजा की आज्ञा होती है परब्रह्म की, रटना जो सासू सास है, ये राजा की आज्ञा। तब वो पति आ जाता है, फिर लेने के लिए सगाई हो जाती है। फिर महाराज फरमाते आत्मा परम पद में मिलती है, 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके। तो तू ये हमारा कहना मान जा, परम पद में मिलने के लिए हे आत्मा ऐसा ज्ञान धारण कर ले। राम राम। राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु साहब जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। गाल है